बुनियादी तौर पर एक ये इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि नैब शायद कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहा है। मैंने ये साबित करना है कोर्ट के सामने कि ये कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है। आज अदालत से मैंने यकीनन वक्त मांगा है। मेरी टीम ने तो मुझे कहा था 8 हफ्ते का टाइम चाहिए। आपको पता है कि अगर अपना एपिलेंट की साइड से वकील आए तो ज़्यादा टाइम मांगा उन्होंने। मैंने कहा नहीं, 4 हफ्ते में मैं कर लूँगा। और आप लोगों के सामने है, इरफान कादर साहब ने कहा कि वॉल्यूमिनस और इररेलेवेंट रिकॉर्ड है। मैंने कहा जी ये कौन होते हैं फैसला करने वाले कि इररेलेवेंट रिकॉर्ड है। हम बताएंगे कि रेलेवेंट रिकॉर्ड क्या है और ये साबित करेंगे। याद रखिएगा, आप लोगों के सामने 2-3 चीज़ें मैंने गुजारिशात अर्ज कर देनी है कि ये वो केस है जिसमें 126 दिन सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई, कोई सबूत, कोई डॉक्यूमेंट, कोई मटेरियल नहीं। और मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर नवंबर 2016 के अंदर मरियम नवाज ने, हसन नवाज और हुसैन नवाज ने बाकायदा प्रॉपर्टीज की डिटेल फाइल की। $1.98 मिलियन बाकायदा डिक्लेयर की, लैंड रिकॉर्ड रजिस्ट्री मौजूद है। तो ये जो इंप्रेशन देने की कोशिश की गई है कि शायद कोई वैल्यूएशन नहीं है, वैल्यूएशन इनके अपने हाथ की मौजूद है। वो सीएम में बाकायदा रिकॉर्ड का हिस्सा है। और वैसे भी याद रहिएगा कि जितनी लैंड रिकॉर्ड की रजिस्ट्री है ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। फिर आप लोग तो इस समाज का हिस्सा रहे हैं ना। 126 दिन के बाद आपने देखा जेआईटी बनी 60 दिनों की, उस वक्त भी कोई रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं पेश कर सके। फिर मामला आया सुप्रीम कोर्ट के सामने 5 दिन के लिए, आपको पता है कतरी खत वगैरह चीजें आ गई थी। इस जायदाद के मुतालिक मनी ट्रेल और बाकी चीजें जो है ना रेलेवेंट, वो कोई भी रिकॉर्ड में फाइल नहीं की। फिर नैब ने इंक्वायरी की। नैब की इंक्वायरी के दौरान भी कोई भी रिकॉर्ड पे चीजें ये साबित ना कर सके कि ये जेन्युइन प्रॉपर्टीज हैं, बाकायदा खरीदी गई हैं, इनके पास पैसा मौजूद था, इनकी ओनरशिप वो मान चुके हैं। फिर नैब के ट्रायल में आपने देखा, ट्रायल में भी इनके पास पूरा मौका था, लेकिन नॉट ए सिंगल डॉक्यूमेंट विच कैन एस्टैब्लिश, जो ये साबित कर सके कि इनके पास बाकायदा जायज सोर्स से था। हम ये भी साबित करेंगे ये बेनिफिशियल ओनरशिप या ट्रस्ट डीड के हवाले से ये सारी चीजें रिकॉर्ड के ऊपर आ जाएंगी। और याद रखिएगा, ये नैब के बारे में नैब का कन्विक्शन रेट 68.8% है। तो हमने ये सिर्फ चंद सियासतदानों ने जो नैब को टारगेट किया हुआ है, इस केस के अंदर आपको साबित करेंगे हम कि कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, रिकॉर्ड बड़ा सीधे है। और मैं आप लोगों के सामने मीडिया पे कहता हूं कि इनके पास अगर सबूत है, इनकी इनकम टैक्स रिटर्न उठाकर देख लें, ये ला दें आपके सामने कि इनकम टैक्स रिटर्न में, वेल्थ स्टेटमेंट में ये सारी चीजें डिक्लेयर की हैं। मेरे पास नॉमिनेशन पेपर भी हैं 1996 के, जो बाकायदा उस वक्त एतजाज एसएन ने असेंबली के फ्लोर पे दिखाए थे कि जिसमें 427 रुपए इनकम टैक्स नवाज शरीफ ने दिया था। उसके अलावा मियां मोहम्मद शरीफ साहब, जो इनके वालिद साहब हैं, जो ये कहते थे कि जनाब वो जद्दी पुश्ती अमीर हैं, मेरे पास रिपोर्टेड जजमेंट है। आने वाले दौर में जब मैं आर्गू करूंगा तो ये भी रखूंगा कि उसके अंदर 88-89 के अंदर मियां शरीफ साहब ने 9,36,311 रुपए आमदन है। और उसमें इनकम टैक्स वालों ने इजाफा किया, 56 लाख के करीब आमदन हो गई। इन्होंने अपीलें फाइल की और उन अपीलों का रेफरेंस फाइल किए। उन रेफरेंस का फैसला जो है जब लाहौर हाई कोर्ट ने किया तो 56 लाख से वापस 9,36,311 रुपए आ गई है। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये रिकॉर्ड के सामने साबित करेंगे कि नहीं, इसमें कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है। जो काम हुआ है मेरिट पे हुआ है और मेरिट पे अदालत की इंशाल्लाह। इतनी तैयारी सर एक मिनट, आपने बड़ी अच्छी जो है वो यहाँ पर बताई, 1996 से जो रिकॉर्ड को भी बताया, लेकिन अदालत में आपने कहा कि आपने तो अभी तक रिकॉर्ड। देखिए मैं एक सवाल, देखिए आप ये सिर्फ एक सवाल की बात कर रहे हैं। ये सवाल सिर्फ एक बात का नहीं है। अभी तक आप बता दें, हम सारे गवाह हैं। मैं भी अपील दायर की है। नवाज शरीफ साहब अपील मेरिट पे बहस नहीं करते, वो आपके सामने इश्तिहारी डिक्लेयर हो गए हैं। ये लोग आए मेरिट पे तो बहस करें, अपील मेरिट पे बहस करें, हर चीज का जवाब मिलेगा और यही मिलेगा। आपने कहा कि जो एसेट्स है उसकी मालियत भी मालूम है, सबका जो मालूम है, लेकिन कोर्ट जो है जो जितने भी मुसलसल ये आ रही है लेकिन नैब जवाब नहीं दे पा रही। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं जो पहले आपसे पहले जो प्रोसिक्यूटर थे वो कहीं उधर मिले हुए थे, वो जानकारी बता रहे। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, बड़ी सीधी सी बात है। अपील के प्रोसीजर है, अपील का प्रोसीजर है, मेरिट पे सुने, सारी अपील ये डिसाइड करें, हम हर ये बहस करें, सॉरी सारी अपील पे ये बहस करें, हर सवाल का जवाब उनके पास, यानी मैं तो आज आया हूँ ना,
ये तो मुझे नायब के प्रोसिक्यूटर्स ने बताया, मुझे तो नहीं पता था, ये तो रात उन्होंने मुझे बताया। और ये सारी चीजें रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ सवाल इस तरह किए जाते हैं जो खबर बन सके। मैं जरा कोशिश करूंगा कि खबर ना बने, आपके पास हकायक सारे आए। साहब रात को यूट्यूब पे कितने बजे आएंगे? इस इश्यू पे मैं यूट्यूब पे कोई बात नहीं करूंगा। सिद्दीक साहब, अदालत ने 2 सवाल सामने रखे हैं। उन्होंने कहा है जो ट्रस्ट डीड है वो जाली नहीं है, और दूसरा ये है कि अगर एक बाप अपनी बेटी को कोई तोहफा देता है, वो रकम ही क्यों ना हो, तो उसमें बेटी जिसको दी गई रकम है वो कैसे अक्यूज हो सकती है? मैं बड़ा सिंपल सा जवाब दे देता हूं। अजहर सिद्दीक वकालत भी करता है और स्मगलिंग भी करता है। स्मगलिंग की आमदन भी डिक्लेयर कर देता है। पहले क्यों नहीं बताया? मैं बता देता हूँ, चलें अभी समझ लें। मैं स्मगलिंग की आमदन भी डिक्लेयर कर देता हूँ, मैं टैक्स भी दे देता हूँ। मैं टैक्स से तो बरी जुमा हो जाऊंगा, लेकिन जो स्मगलिंग का एलिमेंट है, या फर्ज करें मैंने कोई ड्रग से पैसे कमाए या करप्शन से, उसकी सजा मुतलका कवानीन के तहत होनी है। और वो जायदाद अगर कोई और खरीद ले तो वो उतना ही कसूरवार है। याद रखिएगा, बड़ी क्लैरिटी के साथ आज चलूं, मुझे पता हो कि ये प्रॉपर्टी काले धन से खरीदी गई है, अगर मैं खरीद लूं तो कल वहां पर डिक्लेयर हो जाए कि ये प्रॉपर्टी काले धन से की है, तो मेरे से भी प्रॉपर्टी चली जाएगा। ये बड़ा वाज़ेह कानून है, और ये सारी चीजें मैं बता दूं आपको। अजहर सिद्दीक साहब, ये दलाइल मेरे ख्याल में कुछ बचा के आप अदालत के लिए भी रख लें। अब मैं आज मेरा सवाल जी पूछिएगा। ये तो ये आपका काम है ना, सवाल मुझसे वो पूछे ना, आप दलाइल पे ना बात करें मेरे से। चले सुने हाँ। आपने गुच्ची की ऐनक लगाई दी है, ये ऐनक इमरान खान साहब ने आपको तोहफे में दी है, आप उनसे मुतासिर होके आए हैं, या इसका कोई सोर्स ऑफ इनकम और है ये, या 2 नंबर ऐनक है? यार कयूम सिद्दीकी साहब, ये 2 नंबरी का ऐनक है। मैं सामने बताता हूँ, एक दौर में आप ही ने मुझे तोहफे पे दी थी और मैंने वो लगाई हुई है। अब ये कसूर आपका है। अगर आप अपने आप को इमरान खान समझते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए तो आप इमरान खान ही हैं। साहब ये बताएं, चेयरमैन नैब की हदायत के मुताबिक आप आज थड़े पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? देखिए, मैं सिंपल सी बात आज करूं, एक जो बात है ना, और मेरा ये गिला है, मैंने नैब वालों को बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था कि ये जो मीडिया के ऊपर जो अदालतों से बाहर केस लड़ा जाता है, आप लोग इस हवाले से वाज़ेह नहीं करते हैं। कौम के सामने सारे हकायक रखे, आकर ये फेस करें जो अदालत में है। देखिए, जो बात अदालत में बाहर आप करें, कोई हर्ज नहीं है। और देखिए, मैं देखिए जी, ये मेरे अपने तौर पर जो मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है, ये डिसाइड जी, मैं ये बताते चलूं, मैं बतौर प्रोसिक्यूटर नैब अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए ये मैं कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर। मैं नो कमेंट सर, थैंक यू सर। एक चीज बताएं कि अब आपने फैसला कर लिया है कि केस अंदर भी लड़ा जाएगा और बाहर भी, मतलब नहीं, मैं देखिए, मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं शायद आज के बाद इस पे शायद बात ना करूं। अगर कोई आकर बात करेगा उनकी तरफ से, तो उसका जवाब देने का मैं हक रखता हूं और मैं जवाब जरूर दूंगा। वरना आप जेल में रखिएगा, मैं कभी कोई पहल नहीं करूंगा। अगर वो बात बाहर आके करेंगे तो जो अंदर बात होगी उसका जवाब देना बड़ा जरूरी है, ताकि कौम को सच पता लग सके। आपका यूट्यूब चैनल कौन सा है? चले बात इजाजत जी, नो कमेंट्स सर। थैंक यू।